ओम शांति। जब परमात्मा से मेडिटेशन की बात होती है तो देखो, हमें जिंदगी में ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे कि हमें जिंदगी में कभी कोई फ्रेंड मिली, कोई हमारे परिवारों में हमारे विभिन्न सदस्य होते हैं, कोई कजन ब्रदर सिस्टर होते हैं, मामा काका चाची होते हैं। तो ये संबंधी हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन उन संबंधियों में से कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो हमें बहुत प्रिय होते हैं और उनकी याद हमें अक्सर आती है। कोई फंक्शन होता है तो हमें लगता है वो मेरा कजन, वो मेरी मामी जरूर आनी चाहिए, बिकॉज आई लव हर। उनकी फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। उनका जो स्वभाव संस्कार है और मेरा जो स्वभाव संस्कार है एक जैसा होता है। तो कैजुअली हम उनके पास चले भी जाते हैं, वो भी हमारे पास आ जाते हैं, और फिर हमारा कोई फंक्शन हो या उनका कोई फंक्शन हो तो हम कैसे भी करके वहां पहुंचते हैं, वो भी हमारे पास पहुंचते हैं। फिर कोई अच्छी चीज भी होती है, हमें लगता है कि वो हम अपने उस कजन के लिए, उस मामी के लिए हम जरूर रखें, क्योंकि हमारा उनसे प्यार होता है। तो जैसे इस संसार में हमें अनेक संबंधों से प्यार होता है, उसका बेसिस क्या है कि उनके संस्कार और हमारे संस्कार, उनका सोच और मेरा सोच एक जैसे, कहते ये मेरे जैसे भी। अब भगवान को भी हम याद करना चाहते हैं। मेडिटेशन क्या है? भगवान की याद है। अब भगवान के साथ हमारा मेडिटेशन भी कैसे होगा? एक होता है याद करना और एक होता है याद आती है। तो अब आपको कौन सा वाला मेडिटेशन चाहिए? याद करना है या याद आती है? कौन कौन याद आती वाले हैं? अच्छा, सभी याद आती वाले हैं। अच्छा, इससे आगे भी है। और एक है याद सताती। ठीक है, तो अब हमें कहाँ तक पहुंचना है? हमें परमात्मा की याद सतानी चाहिए, पर वो कब होगा? अब जितने भी हम सभी हैं, तो इसलिए हमें अपना अवलोकन करना पड़ेगा। भगवान तो पवित्रता का सागर है, भगवान शांति का सागर है, और हम में से कोई अगर पवित्रता माना खान पीन की पवित्रता, सोच की पवित्रता, बोल की पवित्रता, तो भगवान इन सब का सागर है। अगर हमारे में से कोई नॉन वेज खाते होंगे तो पवित्रता हुई? नहीं हुई। अब मेडिटेशन तो हम कर लेंगे, फिर मेडिटेशन वहां तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। याद को याद खींचती है, मैं अपवित्र हूं, मेरा खान पान अपवित्र है, मेरा बोल अपवित्र है। भगवान शांति का सागर और मैं गलत गलत बोलता हूँ या बोलती हूँ। इसलिए शिवरात्रि वाले दिन हम क्या करते हैं? व्रत भी रखते हैं। तो हम लोगों ने कौन सा व्रत रखा? रोटी ना खाने का व्रत रखा कि चलो एक रात, हम एक दिन जो है वो भगवान शिवरात्रि के लिए फास्ट रख लेते हैं। और कहते भी हैं, वहां आते हैं ना जो लोग हमारे, जो हमने बताया पंडाल लगा के बैठते हैं, तो कहते हैं दीदी हमने तो ना आज शिवरात्रि नहीं मनाई, पूजा करके आ रहे हैं। बट व्हाट दे आर सेइंग कि हमने शिवरात्रि, तो क्यों भाई क्यों नहीं मनाई? कहते हैं मेरे को ना ब्लड प्रेशर हाई चलता है ना, तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि भाई तुम ज्यादा देर भूखी मत रहना, नहीं तो फिर तुम्हारा ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। तो भाई मैं कैसे रखूं फास्ट? यानी फास्ट अगर नहीं रखा तो शिवरात्रि नहीं मनाई। अब आप बताओ, आप सभी, आप पेरेंट्स बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, आपके बच्चे अगर खाना नहीं खाते तब आपको खुशी होती है, या जब खा लेते हैं और तो भी भर पेट खा ले तो खुशी होती है? किसमें? सब बताइए, किसमें खुशी होती है? जब ना खाए, अच्छा है कोई रोटी बच गई हमारे घर की, नहीं। और ही दर्द होता है कि बताओ आज तो मेरे बेटे ने, मेरे बेटी ने आज खाया ही नहीं, आज मेरा भी दिल नहीं कर रहा इससे खाने। ऐसे दर्द होता है। मैं क्या खाऊं अगर बच्चे ने नहीं खाया तो? और हम क्या सोच रहे हैं कि हम फास्ट रखेंगे तो भगवान जी खुश हो जाएंगे। कहते एक बार तो रख लो फास्ट। अरे एक ही दिन की तो बात है, मैं भी रख रही हूँ ना, आप भी रख लो। दूसरों को मोटिवेट करते हैं। और हमने क्या सोचा कि रोटी नहीं खाएंगे तो भगवान जी खुश होने वाले हैं। हम पेरेंट्स तो खुश नहीं होते, और भगवान जो सारी दुनिया का पेरेंट है, माता पिता है, वो खुश हो जाएंगे। भाई ये कैसी सोच है? इस सोच को भी इम्प्रूव करना है।
भगवान हमारे खाने पीने से खुश नहीं होते। किससे खुश होते हैं? खाओ कहते हैं, लेकिन शुद्ध खाओ। ये जो अंडा मीट मच्छी शराब कबाब खाते हो ना, उसका फास्ट रखो, क्योंकि मेरा पिता कैसा पवित्रता का सागर, तब हमारा ध्यान परमात्मा की ओर लगेगा। लेकिन वो जो फास्ट रखते हैं उससे एक फायदा जरूर होता है। डॉक्टर लोग बताते हैं शरीर को फायदा होता है, भगवान को फायदा नहीं होता, वो मेरे शरीर को फायदा होता है। थोड़ा सा फास्ट रखने से वो जो अंदर की चक्की चल रही है ना, उसको थोड़ा आराम मिल जाता है। वो हमारी टीचर पढ़ाती थी, ऐसे खुलती है बंद होती है वो थैली, तो उसको थोड़ा आराम मिल जाता है। जो खाना जाता है ना, उसको पचाने के लिए उसको ऐसा काम करना पड़ता है। तो खाना पीने से भगवान खुश नहीं होता, हाँ शुद्ध खाना खाने से जरूर भगवान खुश होते हैं। तो उस भगवान से मेडिटेशन करने के लिए हम आपको जरूर अभी कराएंगे, लेकिन ये बातें अगर आपके मन में होंगी तभी ये जो हमारा मेडिटेशन है वो कंटिन्यूअस और वो वाली स्थिति पर पहुंचेगा। कौन सा? भगवान की याद सताएगी। जो पवित्रता के सागर भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो मन को भी पवित्र, बोल को भी पवित्र, खान पीन को भी पवित्र, अपनी दिनचर्या को भी पवित्र रखना है। आज के संसार की इस समय की जो सबसे बड़ी चैलेंज है, पहले बड़ों से हम उम्मीद करते हैं, उसके बाद छोटे भी जरूर करेंगे, कि रात को लेट आवर्स पे सोना, और किस पे लगे रहते हैं? बड़े भी, तो छोटे तो करेंगे, है ना। छोटों से हम उम्मीद करते हैं वो ना करें, पर हम बड़े तो छोड़ते नहीं है, है ना। फेसबुक इंस्टाग्राम पता नहीं कहाँ कहाँ पर कौन सी रील चलती रहती है, 12 बज गए 1 बज गए, और फिर सवेरे लेट उठेंगे, सारी दिनचर्या बेकार। सवेरे लेट उठे, फिर जल्दी जल्दी भागम भाग, अपनी सुखमय जिंदगी को दुखमय हमने खुद ही बनाया, इनवाइट किया, दुख आ जा, ठीक है। तो अब क्या करना है? दुख आ जा नहीं, दुख चला जा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी दिनचर्या को बिल्कुल राइट वे में चलाना है, जो बचपन से सीखा है, स्कूल में भी सीखा है और अपने भक्ति काल में भी सीखा है। अर्ली टू बेड एंड, आता है सबको, पूरा कर दो फिर। अर्ली टू बेड एंड आगे मेक समान, चारों को आता है, पर करते कितने हैं? ठीक है, नहीं भी करते हैं तो अभी भाई साहब बता गए ना, पुरानी जिंदगी में नहीं जीना है, किसमें? वर्तमान में जीना है। एमएलए साहब बता के गए। तो पुराना जो भी किया, आज कल तक भी किया, उसको हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो लेट अस फिक्स द टाइम ऑफ स्लीपिंग। आप सबसे पूछकर रात फिक्स कर रहे हैं, ताकि भगवान से हमारा मेडिटेशन राइट वे में हो सके। तो कितने बजे फिक्स करें? ऐसा करना जो बिल्कुल बैलेंस हो, जो आपका जो कर्म है वो, उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। कितने बजे सोना चाहिए? अर्ली, अर्ली टू बेड, व्हाट टाइम शुड वी गो टू बेड? 10:30। हाँ, 10, 10:30। हमारी संस्था में हम लोग ने सीखा है 10 माना बस, अब सो जाओ, ठीक है। 10 माना बस। तो 9:30 से पहले सोचना शुरू कर दो, भाई सोने का टाइम होने वाला है, सोने का टाइम होने वाला है। तो 10 बजे के आसपास, 10, सवा 10, मैक्सिमम 10:30 तक सो जाइए, तब अर्ली टू राइज हो सकेगा। तो अर्ली टू राइज बिफोर 5 और 5 बिफोर 5, 5 बजे या उससे पहले। हम लोग तो 3:30 4 बजे उठते हैं, बट जो अब नए हैं उनको हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि 5 बजे या उससे पहले जितना आप उठ सकते हैं, पर 5 बजे तो उठना चाहिए, सर्दी हो या गर्मी। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, फिर शुरू हो जाएगा अपने आप। मेक द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, ठीक है। फिर जब हमारा सवेरे समय होगा ना, तो हम ध्यान लगा सकेंगे। अब भाई लेट उठेंगे, खाना बनाना है, बच्चों को भेजना है, अपने युगल को, पति को भेजना है, घर के 100 काम करने हैं, मेड भी आने वाली है, तो भाई फिर योग कहाँ से लगाएंगे? फिर तो नहीं होगा। और जिसकी कहते हैं गुड बिगन इज हाफ डन, अगर हमारी सुबह को शुरुआत अच्छी होती है तो आधी दिनचर्या तो ठीक ही हो गई, और अगर गुड बिगन नहीं होती है तो शुरुआत से ही, सवेरे से ही हपटम शपटम, जल्दी 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 हलचल में सारा दिन भी फिर ऐसा हलचल वाला हो जाता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आपकी जिंदगी, उम्मीद नहीं विश्वास करते हैं,
आपकी जिंदगी ऐसी खुशनुमा हो, तो उसके लिए इस बात को आप प्रॉपरली करेंगे। और मेडिटेशन कैसे करेंगे? देखो, जिससे हमारा प्यार होता है ना, तो हम उनके पास जाते हैं। तो हमें किसके पास जाना है? अपने आत्मा के पिता के पास जाना है, शरीर के पिता के पास नहीं। शरीर का शरीर के साथ योग होता है, आत्मा का आत्मा के साथ। अभी हम किससे योग करेंगे? परमात्मा से। तो आप सब सीधे बैठ जाइए। और सबसे पहले कौन योग लगाएगा? मैं। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय मैं? नॉट दिस बॉडी, लेकिन शरीर के अंदर यहाँ बैठी हुई मैं एक बहुत छोटा सा सितारा हूँ। जैसे आप आसमान में सितारा देखते हैं, मैं अभी पहले जानकारी दे रही हूँ, फिर मेडिटेशन शुरू करेंगे। तो हम अपने आप को यहाँ पर एक छोटे से बिंदु के रूप में स्वयं को महसूस करेंगे कि वो आत्मा ही शरीर के द्वारा विभिन्न कर्म करती है। तो उसी रूप में हम स्वयं को महसूस करेंगे। और फिर ध्यान किसके साथ लगाना? भगवान के साथ। तो हम आत्माओं का पिता कैसा है? तो भगवान को बोलते हैं परम आत्मा। व्हाट इज गॉड? गॉड इज ऑल्सो अ सोल। वो कौन है? वो भी आत्मा है, पर उनके साथ एक एडजेक्टिव लगाया गया, परम। तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, परम माना बड़ा कि बढ़िया? हाँ, वो तो अपने हिंदी से इंग्लिश कर दिया। मैंने आपसे पूछा है, सुप्रीम का या परम का अर्थ क्या है? बड़ा कि बढ़िया? दोनों। दोनों नहीं, दोनों में से एक चूज करना है ना। ये तो सब कुछ है। देखो, हमने आपसे पूछा परम का मतलब बड़ा या बढ़िया? जो समझते हैं बड़ा, पहले वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो समझते हैं बढ़िया वो हाथ खड़ा करो। बढ़िया तो है ही। आप हम सब जानते हैं, किसी भी चीज को बढ़िया होने के लिए उसकी पोजीशन, उसकी रूप बड़ा हो, कोई नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। इट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। कोई जितनी बहुत बढ़िया चीज हो, वो बहुत छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है ऑल्सो, पर वो बढ़िया तभी होगी जब वो बड़ी रूप में हो। इट्स नॉट ऑलवेज। बढ़िया होने के लिए उसकी क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। So when we call God as supreme soul, so what we understand, परमात्मा कैसे हैं? वो ज्योति बिंदु है, पर वो कैसे है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, श्रेष्ठ जिसे हम कहते हैं। पर है क्या वो? है क्या वो? आत्मा है। वो बढ़िया क्यों है? क्योंकि सर्व गुणों के सागर है, सर्व शक्तियों के सागर है। तो वो है कौन? वो ज्योति बिंदु है। तो अपने मन को कहाँ ले जाएंगे? उस ज्योति बिंदु में ले जाएंगे। और जैसे मैं अपने शरीर के पिता को याद कर रही हूँ, तो अब वो जिस गांव में बैठे हैं, भले वो कितना भी दूर है, तो मेरा मन उनके पास वही जाता है। तो आत्मा के पिता इन चांद सितारों की दुनिया से दूर, जिसे परलोक परम धाम कहा गया, लाल सुनहरी प्रकाश है, वहां वो ज्योति बिंदु परमात्मा है। जैसे सूर्य की किरणें धरती पर एकदम आ जाती हैं, ऐसे ही जब अपना मन उस परमात्मा के साथ एकाग्र करते हैं, तो उस परमात्मा की सुख शांति की किरणें हमारे पास आती है। हम अपने को भी इस परलोक में ले जा सकते हैं, अगर आप इतना मेहनत कर कीजिए कि अपने उस ज्योति बिंदु रूप से चांद सितारों से दूर परलोक में, जहाँ छठा तत्व है, ब्रह्म ज्योति तत्व, लाल सुनहरी प्रकाश है, वहां मन को ले जाइए। और इतना ना हो तो वहीं से परमात्मा की किरणों को अपने अंदर प्राप्त कर। इसका नाम क्या है? योग। तो हम शुरू करते हैं इसी योग को। और जो मैं आपके सामने बोलूंगी, अपने मन को वैसे ही गाइड करते रहिएगा और सीधे बैठ जाएंगे। बिल्कुल पैरों को धरती से टिका लीजिए और 3 लंबी श्वास लीजिए। अब अपने आप को हम अपने ही स्वरूप में देखें। ये बाहर से जो नजर आ रहा है, ये बहुत व्यवस्थित शरीर है। इस शरीर के अंदर जहाँ पर तिलक लगाया जाता है, मैं आत्मा यहीं पर बैठी हूँ।
एक बहुत छोटी सी अति सूक्ष्म, जैसे आसमान में सितारा होता है, ऐसी छोटी सी आत्मा मैं तिलक वाले स्थान पर बैठी हूँ। बहुत छोटा सा सितारा, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अपने को इसी रूप में महसूस कीजिए, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। मैं छोटी सी आत्मा ही इस शरीर का मालिक हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर से कर्म करने वाली एक शक्ति हूँ। मैं आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करवाती हूँ। इसीलिए जब मैं आत्मा शरीर से चली जाती हूँ तो शरीर कुछ काम नहीं कर पाता। मैं आत्मा मन बुद्धि सहित हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा आंखों से देखती हूँ, मुंह से बोलती हूँ, कानों से सुनती हूँ। शरीर द्वारा कर्म करने वाली मैं ही एनर्जी हूँ। अच्छे कर्म करने पर मैं श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा कहलवाती हूँ। बुरे कर्म करने पर पाप आत्मा, दुष्ट आत्मा कहलाती हूँ। मैं एक अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। मुझ में शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता सब कुछ है। पर कुछ समय से अनेक विकर्मों में फंसकर मैं अपने इन सद्गुणों से दूर हो गई हूँ। अब पुनः मुझे अपने उस सच्चे स्वरूप को प्राप्त करना है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूँ। मेरा वो पिता परमात्मा सब आत्माओं के पिता है। सर्व गुणों के सागर है। ज्ञान के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर परमात्मा की मैं संतान हूँ। वो ज्योति बिंदु परमात्मा हम सब के ऊपर शांति और सुख की किरणें प्रवाहित कर रहे हैं। ऐसा महसूस कीजिए जैसे सूर्य से किरणें निकलकर चारों ओर फैलती हैं। ऐसे उस परलोक परम धाम से, ज्योति बिंदु शिव बाबा से शांति और सुख की किरणें हम सब आत्माओं पर प्रवाहित हो रही है। उस शांति और सुख को इन किरणों के रूप में मैं आत्मा प्राप्त कर रही हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है। आज मैं परमात्मा की इस कृपा को शांति और सुख के रूप में प्राप्त कर रही हूँ।
ये कितनी अलौकिक शांति है। शांति के सागर भगवान की शांति की किरणें हम सब पर बरस रही हैं। मैं अपने आप को शांति से भरपूर कर रही हूँ। अब मैं सदा अपने सच्चे पिता से इसी तरह से मिलन मनाती रहूंगी और सच्ची सुख शांति को प्राप्त करती रहूं। मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा हूं। शांत स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति।